तो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हमने उसमें बताया था, ठीक है। परसेंटेज को अगर हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से तकसीम करना पड़ेगा। अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो वैल्यू फिर निकल जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन जो है वो मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। वो पढ़ेंगे आज हम। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू, जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक केस में क्या होता है कि एक केस में बटे से बटे मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। और दूसरे केस में, एक तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है। और एक ऐसा केस होगा, मतलब कि एक टाइप ऐसी होगी जिसमें मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। और एक में रैंडमली नंबर आ जाएंगे। 3 प्रकार की होती है फ्रैक्शन वैल्यू हमारी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहली में क्या आएगा। जो पहली फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो उसमें मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर कम छोटा होगा, ठीक है। जैसे हो गया हमारा 9/8, ठीक है। 9/8 यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये है हमारा मतलब कि पहला फ्रैक्शन वैल्यू। और एक केस में क्या होगा, एक केस में डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो उसमें केस में हम लिख देंगे क्या, उस केस में हम लिख देंगे 7/8, ठीक है। उस केस में हम 7/8, ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये 2 टाइप की हो गई। और तीसरी जो टाइप है, तीसरी टाइप में रैंडमली होता है, ठीक है। रैंडमली होता है, जैसे मतलब कि आप मान सकते हो 1/7 हो गया, ठीक है। या फिर 2/7 हो गया। यानी कि रैंडमली होती है ये वैल्यू, ठीक है। तो अब जैसे इसको आप क्या, इसका आप ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसका डबल लोगे तो मतलब कि डबल लोगे तो 8 दो अठे 16, 2 8 16, ये तो सिंगल है ना, सिंगल। अगर डबल लोगे तो 2 2 8 16, 16 और 1 17, ठीक है। क्यों 17? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो ठीक है। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। एक हो गया हमारा 25, ठीक है। 25/8, ठीक है। ये हो गई हमारी एक टाइप की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे ये हमारा हो गया 7/8, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो और ये हो गया 8 × 8 और जो एक था वो हमने -7 आ गया, तो फिर दूसरे में क्या आएगा, जैसे ये हो गया। तो 8 × 8 और 8 दूनी 16, 16 है। तो 16 से एक काम हो जाएगा, तो 15/8, ठीक है। इन दी सेम केस 23/8, ये ठीक है। ये 3 टाइप की हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप का मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 3 टाइप की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 टाइप की फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इन फ्रैक्शन वैल्यू को आप मतलब कि आपको पूछ सकते हैं कि 25/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है। यानी कि 25/8 जो है इसका कितना परसेंटेज होता है। 25/8 कितने परसेंट के बराबर होता है। 17/8 कितने परसेंट के बराबर होता है। 9/8 कितने परसेंट के बराबर होता है। 23/8 कितने परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप निकालोगे, ठीक है। लेकिन इसको निकालने से पहले आपको वो टेबल आना चाहिए, ठीक है। वो टेबल आना चाहिए आपको, तो पहले हम उस टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इन फ्रैक्शन वैल्यू को फिर निकालेंगे, क्योंकि टेबल आना ज़रूरी है, तभी आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हो। तो पहले हम टेबल पढ़ लेते हैं।
पहले टेबल पढ़ेंगे फिर इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे है किसमें मतलब पहले हमने टेबल पढ़ना है, ठीक है। ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज, ठीक है। जैसे है सबसे पहला जो है वो है 1/1, ठीक है। 1/1 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा? अगर परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1/1 मल्टीप्लाई 100, ये तो आपका 100% ही आ जाएगा ना, ठीक है। अगर आपको कहीं पे 1/1 दिखेगा तो वो 100% के बराबर होगा, ठीक है। आपको इसको रट लेना है, ठीक है, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उधर। तो दूसरा है हमारा 1/2, ठीक है। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/2 की परसेंटेज कितनी है? तो 1/2 की परसेंटेज निकालेंगे हम 100 से, तो वो है 50%, ठीक है। और नेक्स्ट 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 11 33 33 99, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 33 और 1%, ठीक है। इनको आपने रट लेना है, ठीक है। ये तो हम निकाल रहे हैं लेकिन आपको रट लेना है। उधर आपको जब आप क्वेश्चन निकाल रहे होगे तो वहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, उधर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 1/4। 1/4 की कितनी होगी परसेंटेज वैल्यू? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होगी 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होगी 25%, ठीक है। तो 1/5 की कितनी होगी? 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होगी 20%, ठीक है, 20%। और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो ये कितना है? 3 दूनी 6, ठीक है, 50 दूने 100, ये हो जाएगा 50/3। तो ये हो जाएगा हमारा 16 तियाँ 48 और 2 50, 16 तियाँ 48 प्लस 2 50, 50/3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 16 से 2/3%, यानी कि 1/6 की परसेंटेज वैल्यू है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू है 16 से ही 2/3, ठीक है। अब है 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? तो ये हमारा हो जाएगा 13 7 14 7 98, ठीक है। इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 14 2/7, ठीक है। तो जो हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी मतलब कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? तो वो है 14 से ही 2/7%, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट लेना अच्छे से, क्योंकि फिर जब आप क्वेश्चन निकालोगे एग्ज़ाम में तो उधर मतलब कि ये वैल्यू आपको पूरे दिमाग में मतलब कि टिप पे होनी चाहिए, उधर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि निकालने के लिए आपके 5-10 सेकेंड फिर ख़त्म हो जाते हैं, तो उधर क्वेश्चन निकालने में फिर टाइम लगता है, ठीक है। तो इसको आपने रट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब है हमारा 1/8, ठीक है। 1/8 की फ्रैक्शन, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी?
1/8। मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। जैसे आपको दिया है फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। 1/8 और 100 कैसे निकालोगे इसको? ये हमारा हो जाएगा इधर 4 दूने 8 और 25 चौके 100। तो इसको लिख सकते हो आप 25/4, यानी कि 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 1 25, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 से ही 1/4%। तो नेक्स्ट है हमारा 1/9। 1/9 ये कितना हो जाएगा? 1199, 1199 यानी कि 1191%। तो या तो फिर आप लिख सकते हो 3 ठीक है 33 से ही 33। तो ये हो जाएगा हमारा कितने ये 9, 11 और 1, ठीक है। इतना परसेंट आ जाएगा। 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 11 से 1/9%, ठीक है। 1/10, 1/10 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 1/10 की कितनी है परसेंटेज वैल्यू? तो जो 1/10 है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 10×100, 10%, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू इसकी 10% होगी। 1/10 की परसेंटेज वैल्यू 10% है। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होगी 11 एकम 11, 1199, ठीक है। यानी कि 11, 9 और 1, ठीक है। इतनी परसेंट 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होगी 9 से ही 1/11